उल्टा उसके पापा ये बात बोल रहे हैं कि आप वो बात को कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना, इसको एडवांटेज की तरह लेना, या उल्टा उनके पापा आए थे उनको समझाने। बाकी कंटेस्टेंट के बारे में इतनी वीडियोस दिखाया गया, उस तरीके से तो कभी अमाल को नहीं करा गया, जबकि अमाल ने इतनी मेरे साथ है मनीष जी, जो तान्या के फ्रेंड भी है, साथ ही उनके मैनेजर भी है। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच टेली मसाला के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले तो मुझे ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है तान्या का गेम अब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तान्या बहुत अच्छा खेल रही हैं। तो जैसे कि अभी सारे काफ़ी 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 लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ काफ़ी उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को एट द एंड दिख गया है कि मतलब वो वाला चीज़ अगर कहते हैं कि झूठ बोल रही है, ये वाली बहुत हो गई अब चीज़। अब हर बंदा गेम पे आ रहा है, उसके टेम्परामेंट पे आ रहा है, उसकी सिचुएशंस पे आ रहा है कि वो कैसे टैकल कर रही है सिचुएशंस को, और बहुत पोलाइटली सबसे बात कर रही है। अब हर बंदा पसंद कर रहा है उसको, तो मेरे को तो उसकी गेम अच्छी लग रही है। एक चीज़ और देखी होगी आपने, एकता मैम घर के अंदर गए हैं और कहीं ना कहीं तान्या को एक प्रोजेक्ट मिल गया बाहर आने से पहले। कितनी खुशी हुई वो देख के आपको? मैम एक चीज़ देखिए, मतलब आप भी जानते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, एट द एंड काम उसी को मिलता है जो जिसका फेस चल रहा होता है। मतलब जो इंडस्ट्री में लोग पसंद कर रहे हैं या जो वायरल है। तो कहीं ना कहीं एकता एकता मैम ने भी अगर तान्या को मतलब ऑफ़र दिया है कि वो किसी सीरियल के लिए उनको उनको कास्ट कर रही हैं, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि उनको भी दिख रहा है लड़की में पोटेंशियल है, अच्छा खेल रही है, बहुत सभ्य है, कल्चरल है, और माइट भी टेलीसॉप के लिए परफेक्ट है। तो इसलिए मेरे को लगता है उसके जो पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही उसको ये सब चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं सामने से। नीलम के घर के बाहर जाने के बाद क्या लग रहा है, तान्या का गेम जो है वो बदल गया है? मैं मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरे को नीलम का तो कोई गेम ही नहीं लगता था। नीलम कहीं ना कहीं तान्या के गेम को वीक ही कर रही थी। तो उसके जाने से थोड़ा तान्या का जो अलग एंगल है जिसमें वो सबसे लड़ भी रही है, सबको फेस कर रही है, मतलब अकेली वन वन वर्सेस ऑल, मतलब जैसे सिचुएशन दिखा रही है। तो माइट भी इसका रीज़न यही है कि उसका नीलम का जाना ही इसके पीछे का रीज़न है कि वो गई है तो अपनी गेम को फोकस कर पा रही है तान्या। ऑल्सो क्या लग रहा है कि तान्या का सच्चा दोस्त घर में कोई आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर किसी के साथ ही उनका न्यूट्रल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब ना किसी से बहुत ज़्यादा जम रहा है ना किसी से कम जम रहा है, सबके साथ न्यूट्रल ही लग रही हैं वो। मैम तान्या ना अब समझ चुकी है, उसको उसको ये समझ आ चुका है कि ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पे कोई दोस्ती जो बनेगी या जो भी कोई रिलेशंस बनेंगे वो कोई परमानेंट रिलेशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे अगर वो ये अपना गेम प्लान रख रही है कि वो किसी से ज़्यादा अटैच नहीं हो रही या किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही अपनी फ्रेंडशिप या कुछ भी, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वो समझ आ चुका है कि यहाँ पे कोई भी फ्रेंडशिप रियल नहीं है। हर बंदा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आके बात करता है, उसके बाद उन्हीं बातों में से कोई मुद्दा निकालता है, और उनको लगता है कि अगर वो मुद्दा तान्या के सराउंड में हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए आई थिंक तान्या भी थोड़ी अवेयर हो चुकी है इन सब बातों से कि फ्रेंडशिप, मेरे को लगता नहीं कि तान्या बिग बॉस के घर में कोई ऐसा कोई रियल है। अभी हाल ही में फैमिली वीक हुआ, आपको सबसे ज़्यादा क्यूट बॉन्ड किस फैमिली की लगी आपको? मेरे को क्यूट बॉन्ड मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो उसका प्रणीत और उसके ब्रदर का बॉन्ड बहुत अच्छा था, एज ए ब्रदर्स। और दूसरा मालती और दीपक भाई का, उनका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था। उन्होंने काफ़ी अपफ्रंट आके चीज़ें बताई भी, अमाल को भी बोला, गोनिका जी को भी बोला कि मतलब जो उन्होंने कमेंट दिया है तो उसने अपफ्रंट आके सब क्लियरली बोला। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बनेंगे कि बंदा फेड अप हो जाएगा या इरिटेट होकर कोई ना कोई चीज़ बोलेगा। तो इस वजह से वो आके लड़े। मतलब ही इज़ अ डिसेंट मैन। तो उन्होंने अपना वो दिखाया कि वो कितना कितना अगर कोई बड़ा इंसान है तो वो बड़ा कैसे बनता है। तो उन्होंने आगे प्यार से समझाया सबको कि ये होता है सिचुएशन, बट इतना भी बिलो द बेल्ट मत जाओ कि कोई ऐसी बात या ऐसा कमेंट छोड़ के जाओ जो पीछे से उसकी इमेज ख़राब करे। तो मुझे लगता है ये दो ही थे जो मेरे को जिनका बॉन्ड। और तीसरा जो अपनी तान्या और अमृतेश, उनका तो मेरे को लगा कि जैसे कि बिछड़े हुए काफ़ी सालों से बिछड़े हैं, तो अमृतेश को छोड़े नहीं थी तान्या। तो बड़ा क्यूट था वो भी, मोमेंट बहुत क्यूट था। ऑल्सो आपको याद होगा कि तान्या एकदम डेस्परेटली वेट कर रही थी, अम्मू कब आएगा, लेकिन जब वो गए तो वो कहीं ना कहीं अपने आंसू ही नहीं कहते हैं ना होल्ड कर पा रही थी। लेकिन बाहर लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन, कि हाँ क्या ओवर एक्टिंग है बिना बिना किसी शो के एक्टिंग चालू हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर?
ये तो मैं सब उन लोगों को यही बोलूँगा कि जब तक वो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करते कि जब अपने घर वालों के ऐसे ब्रदर जो मतलब जिनके साथ वो दिन में कम से कम हर घंटे बाद 1 घंटे के अंदर उनकी बात होती ही होती है, तो 3 महीने 3.5 महीने उनसे अलग रहना, किसी से बात नहीं करनी और सबकी क्रिटिसिज्म सहना, लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसको। सलमान सर आते हैं वो काफ़ी बोल जाते हैं, तो एक बंदा इतना भरा पड़ा होता है, तो जब ऐसी मोमेंट आती है तो वही जानता है जिसके ऊपर वो मोमेंट बीत रही है। तो वैसा अपने भाई को देख के वो बहुत टूट सी गई, तो उसको मतलब लगा कि अब कोई तो एटलीस्ट मिला है जिसके साथ वो अपने दिल की बात खोल सकती है, जिनसे पूछ सकती है कि मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, मेरे रिलेटिव्स कैसे हैं। तो बस यही मोड़ता लोग जिसको ओवर एक्टिंग बोल रहे हैं, बट ओवर एक्टिंग मैं इसको ओवर एक्टिंग तो नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि लोगों को एटलीस्ट उस सिचुएशन में पहले खुद को डालना, अगर पढ़ेंगे तब उनके ऊपर उनको समझ में आएगा कि वो सिचुएशन कैसी होती है। जब अमृतेश जाने वाले थे घर के अंदर, आपने कुछ उन्हें टिप्स दिया था, मतलब तान्या को मैसेज पहुंचाने तक कि हाँ ये चीज़ें इन पे उनको ज़्यादा फोकस करना या इनसे फ्रेंडशिप जो है कम करनी है, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, मेरी अमृतेश से बात हुई थी जब वो गए थे, तो हमारी सिंपली यही कन्वर्सेशन हुई थी, क्योंकि हमें किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, किसी को भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, बिकॉज़ कि वो हमारी वैल्यूज़ हैं ही नहीं। तान्या की या अमृतेश इन सब की वैल्यूज़ हैं ही नहीं वो कि किसी को उल्टा बोलना, क्योंकि वो भी घर से गेम खेलने आए हैं। एट द एंड सबको पता है कि वहाँ पे जो भी अंदर बैठा है वो गेम खेल रहा है और वो ट्रॉफ़ी के लिए ही खेल रहा है। तो हर बंदा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ कर रहा है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लड़ाई कर रहा है। तो मतलब इसलिए मैंने इसको यही बोला था कि आप जाओगे अंदर, तान्या को बोलना बहुत अच्छा खेल रहे हो, आपको किसी की भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कोई आके आपको समझाए कि बाहर क्या चल रहा है, ना ही आपको सुनने की ज़रूरत है। बस रह गए 10-15 दिन, ये अंदर बिताओ, जैसे खेल रहे हो वैसे बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखो और 15 दिन बाद ट्रॉफी के साथ मिलते हैं। ऑल्सो अम्मू जब घर के अंदर गए थे, उन्होंने तान्या को एक चीज़ कही है कि अशनूर के पापा ने उन्हें एक सलाह दिए हैं कि वो जो बॉडी शेमिंग वाला जो मुद्दा था उसको कभी मतलब जब भी लगे गेम लो हो रहा है तो वो मुद्दा पकड़े रहना। तो अम्मू का वो स्टेटमेंट देना घर के अंदर क्या लग रहा है आपको, कितने हद तक सही है? एंड अगर आपने वो कॉन्वर्सेशन देखा था अशनूर और उनके पापा का, आपका क्या कहना है इस पर? जी, मैंने वो कन्वर्सेशन देखा था, मैंने वो इवन कि 24/7 उसमें देखा था, उसमें तो उन्होंने एडिट करके कुछ दिखाया नहीं, थोड़ा सा दिखाया है, बट मैंने उसमें देखा था। मैं ना सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आज मैंने एक वीडियो भी बनाया था सुबह, मैंने मतलब उसमें भी ये चीज़ बोली थी कि ये ना एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि अगर आप एज़ बीइंग मैं फ़ादर हूँ और मेरी बेटी के बारे में कोई ये चीज़ बोल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा कि यार, ऊपर से मेरे माइंड में ये सेकंड थॉट होगा कि मेरी बेटी पे क्या बीत रही होगी, कि अगर मेरी बेटी गो थ्रू कर रही है ऐसी सिचुएशन से जिसमें उसके बारे में ये बात हुई है, तो माइट भी वो अंदर से डिप्रेस तो नहीं हो गई, वो माइट भी अंदर से टूट तो नहीं गई कि उसके बारे में नेशनल टीवी के ऊपर इतनी बड़ी बात बोली गई है उसकी बॉडी शेमिंग को लेके। तो और ऊपर से आप वो चीज़ें ना सोचो, चलो आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आप गए अशनूर को, आप मिले हो, आप उसको पॉजिटिव चीज़ें बोलो ना, आप अच्छा खेल रहे हो, आप अपनी अपनी गेम को आप करो, आप मुद्दों पे बोलो, सही मुद्दों पे बोलो, जिससे लड़ना है उससे प्रॉपर फाइट बैक करो, मतलब गिव अप मत करो। आप ये चीज़ें बोलो, आप ये बोल रहे हो कि आप वो वाली सिचुएशन जो वो याद भी नहीं करना चाहती, या माइट भी, मुझे नहीं पता उनकी आपस की ट्यूनिंग कैसी है कैसी नहीं, बट जो लड़की याद भी ना करना चाहे जिस सिचुएशन को कि मेरे बारे में ये बोला गया था नेशनल टीवी के ऊपर, कि अगर वापस वो बात उठेगी तो सबके माइंड में दोबारा ये बात रिकॉल होगी, तो मैं वो बात को क्यों छेड़ूं। और उल्टा उसके पापा ये बात बोल रहे हैं कि आप वो बात को कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना, इसको एडवांटेज की तरह लेना। बहुत मेरे को तो बहुत रिडिकुलस लगी थी ये थिंकिंग कि ये अगर आप ये चीज़ बोल के आ रहे हो अपनी बेटी को, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, मुझे नहीं पता उनके पीछे का थॉट क्या था, बट अगर ये चीज़, मुझे नहीं लगता कोई सेंसिबल पर्सन होता तो ये चीज़ बोल के आता कि आप इस चीज़ को यूज़ करना, तो ये बहुत ही गलत बात थी। आपने ये देखा है कि आपने, चलो वो उन्होंने बॉडी शेमिंग की बात करी, उन्होंने ये क्यों नहीं बात करी, तान्या वो बोल रही है तान्या ओवर ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तान्या तो उसके पापा को ये बोल रही थी कि आप हलवा खा लो, अब मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, सॉरी मैंने आपकी बेटी के लिए कुछ बोला है। अशनूर ने एक बार भी सॉरी बोला तान्या को, उसने उसकी करेक्टर असैसिनेशन करा है उसके साथ मिलके, अभिषेक के साथ मिलके, तो उसके लिए उसने तो सॉरी नहीं बोला, ना ही उसको बोला गया एक बार भी कि आपने ऐसा क्यों करा। तो मतलब ये चलो कंटेस्टेंट के बीच की बात है, वो तो मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगा, बट पेरेंट्स की तरफ से ये मैसेज देना वो बहुत गलत था। और वो मैं चाहूँगा कि मतलब बाकी सबके लिए भी कि हाँ, अगर वो फैमिली वीक तो भी हो गया अभी,
उसके बाद अब तो चलो वो अंदर जाएंगे नहीं, बट फिर भी ऐसी चीज़ दोबारा ना हो कि फ्यूचर में भी कोई अपनी बच्चे को इस तरह का लड़ने की या इस तरह से अपनी एडवांटेज यूज़ करने की जो गलत चीज़ है, तो बहुत गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। अशनूर के पापा ने एक स्टोरी डालकर क्लियर कर दिया था कि जो उनकी चीज़ें, जो उनकी बातें बताई जा रही है कि उन्होंने अशनूर को वो जो पॉइंट है एक बॉडी शेमिंग का वो यूज़ करने के लिए बोला है, तो उन्होंने इस चीज़ों को खारिज किया है। उन्होंने साफ किया है कि मेरा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ये सब तोड़ मोड़ के लोग अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा रहे। बट जो आपने क्लिप देखा उसे देखकर आपको क्या लगा? नहीं, हमने क्लिप देखा, क्लिप के अकॉर्डिंग तो हमें तो वही चीज़ समझ आई, उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको बोलेंगे कि इसको एज एडवांटेज यूज़ करना, इसको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना, इसको एज ए जो जो कहते हैं ना वो विक्टिम कार्ड प्ले कर एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करना। जब तुम्हारे पास कोई सिचुएशन में बोलने के लिए कुछ ना हो, तब आप हर अपनी एडवांटेज उसका एडवांटेज की तरह यूज़ करना, तब ये बात ले आना, तब ये मुद्दा उठा देना, तो ये बहुत गलत है। वो सॉरी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बट सारी दुनिया ने, सारी जनता ने देखा ही है कि वो क्या हुआ है, क्या बोला है। गौरव खन्ना का गेम जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। लोग कह रहे हैं कि जब उनके ग्रुप के आधे लोग निकल गए उसके बाद वो खुलकर खेल रहे हैं। आपको क्या लगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ गौरव खन्ना बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, कि अगर देखा जाए तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सारे साथ वालों को यूज़ करते हैं। जब उनको लगता है इस मुद्दे में नहीं बोलना है, तब वो किसी और के थ्रू वो मैसेज कन्वे करते हैं। अब उनको दिख रहा है कि मेन लोग हट गए हैं, जो उनके साथ वाले निकल गए हैं, तब वो आराम से अपनी गेम फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। तो ये बहुत स्मार्ट प्लेयर की निशानी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टॉप 5 में गौरव जी को तो मैं सबसे पहले देखता हूँ। ऑल्सो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि गौरव ही फिक्स विनर है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिक्स विनर हैं या क्या है, बट हाँ उनका गेम प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। और ऊपर से टीवी इंडस्ट्री के हैं, तो थोड़ा सा एज तो मिल ही रहा है उनको, कि थोड़ा हर जगह, जैसे उनको कैप्टेंसी टास्क में शहबाज से पहले भेज दिया गया, और वहाँ पे कोई भी पहले जाता तो वो चूज़ करता, और मतलब थोड़ा तो एज है उनके पास। तो हाँ, माइट भी, मतलब फिक्स विनर तो नहीं कह सकता, बट हाँ टॉप 2 टॉप 3 में तो मुझे दिख रहे हैं गौरव जी। तो आपको किसका गेम पसंद आ रहा है? क्योंकि घर में आप देख सकते हैं फरहाना है, अमाल है। अमाल के लिए तो ऐसा कह रहे हैं कि मेकर्स उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो जो कंटेस्टेंट बाहर आए एविक्ट होके, उनका ऐसे कहना है कि बार बार उन्हें मेकर्स के द्वारा बुलाया जाता था अंदर रूम में और उन्हें समझाया जाता था। तो क्या लग रहा है आपको, सच में ऐसा बायस्ड है मेकर्स या फिर कुछ? नहीं, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा बहुत तो लगता ही है। जैसे सलमान सर अमाल को कुछ बोलते नहीं हैं, आप कुछ भी सिचुएशन देखेंगे कि उनको मतलब इस तरीके से समझाया जाता है जैसे मतलब उनको गाइडेंस मिल रही हो। बाकी जैसे तान्या को बैश किया गया, तान्या के बारे में इतनी वीडियोस दिखाया गया, उस तरीके से तो कभी अमाल को नहीं करा गया। जबकि अमाल ने इतनी बदतमीज़ी से हर किसी से बात करी है, चाहे वो मालती हो, चाहे वो तान्या हो, चाहे फरहाना हो, इतनी बुरी तरह बात करी है। जब उन्होंने फरहाना के मदर के बारे में बोला था या उन्होंने फरहाना के बारे में बोला था, तब भी बिग बॉस ने कभी हार्ड स्टेप ना लेने के बजाय उल्टा उनके पापा आए थे उनको समझाने, बाकी कंटेस्टेंट के लिए तो नहीं आए। तो ये नॉर्मली बायस तो मेरे को लगते हैं अमाल के प्रति, तो मेरे को बिल्कुल बायस लगते हैं। बाकी आपका एक क्वेश्चन था कि तान्या के अलावा आपको किसकी गेम पसंद है, आपको लगता है कि जो मतलब अच्छा है। तो हाँ, मुझे लगता है फरहाना का गेम बहुत अच्छा है, वो लोगों को पसंद भी आ रही है। जितनी इरिटेटिंग थी स्टार्टिंग में, उतना ही वो लोगों को अब सपोर्ट लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उसे, क्योंकि वो ब्लंट है, कुछ भी बोल देती है। अब लोगों को पता चल चुका है कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, वो कुछ भी बोल सकती है। लास्टली टॉप 3 में किसे देख रहे हैं आप? तान्या, गौरव एंड फरहाना। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे तान्या के फैंस के लिए, एंड कोई एक सजेशन जो तान्या तक आपकी पहुंच सके? मैं फैंस को ये बोलूँगा कि भर भर के सपोर्ट करो। तान्या जैसे आप अभी तक करते आए हो, वैसे अभी आगे थोड़ा सा रह गया है, 10-15 दिन रह गए हैं, तो उसको सपोर्ट करो ताकि वो ट्रॉफी के साथ वापस आए। और तान्या तक अगर मेरा कोई मैसेज पहुंच पाए तो ये कहूँगा, इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेल रही हो, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड बाहर हैं, सब बाहर आके फ्रेंड्स मिल जाएंगे सब। यहाँ पे सब नकली हैं, तो उनके गेम खेल रहे हैं तो उनके साथ गेम खेलो बस। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं, तान्या ने जाने से पहले कुछ कहा है आपसे कि मैं अगर जीत कर आई तो, या कुछ मन्नत वगैरह मान कर गई है वो कि ये चीज़ सबसे पहले करूँगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मान के गई। वो यही बोल के गई थी कि बस आप भी प्रे करना, मैं भी प्रे करना कि मैं जितनी देर भी रहूँ मैं रह पाऊँ अपने घर वालों के बिना, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं रही है घर से बाहर। तो बस यही बोल के गई है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लेट्स सी फिनाले के दिन क्या होता है। थैंक यू सो मच। प्लेजर।